मर्डर केस में उम्र कैद की सजा काट रहे आनंद कुमार की खगड़िया के सर्किट हाउस में बुकिंग आनंद मोहन यानी उनके बेटे और आरजेडी विधायक चेतन आनंद, उनकी पत्नी और पूर्व सांसद लवली आनंद के नाम पर यह कमरा बुक किया गया, जिसकी कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। इसके लिए बकायदा 2 कमरे बुक करवाए गए थे। कमरा नंबर 2 और 3 बुक करवाया गया। 12 अगस्त की बुकिंग भी हुई और अगले दिन सुबह 10 बजे चेकआउट भी किया गया। एक दिन की इस बुकिंग के लिए 600 रुपए का किराया भी भुगतान किया गया। हमारे साथ संवाददाता नीतीश चंद्र जुड़ गए पटना से। एक सजा याफ्ता कैदी कैसे सरकारी मेहमान बन गया सर्किट हाउस में और सरकार को कानो कान खबर नहीं लगी? ये बड़ी हैरानी की बात है नीतीश। जी हाँ, बिल्कुल। और यही सवाल अब उठाया जा रहा है, यही सवाल पूछा भी जा रहा है कि आखिर सरकार बनते ही कैसे ये सब कुछ होने लगा। और यही आरोप बीजेपी पहले भी लगाती रही है कि जब भी आरजेडी की सरकार आती है, महागठबंधन की सरकार आती है, तो ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है। तो निश्चित रूप से महागठबंधन ने बीजेपी को एक बड़ा मौका दे दिया है। और आनंद मोहन सहरसा जेल में बंद हैं, 14 साल से अधिक की सजा काट चुके हैं। एक डीएम की हत्या का आरोप है उन पर। गोपालगंज के डीएम की हत्या हुई थी 1994 में और उस हत्या के मामले में वो सजा याफ्ता हैं। और वो जब पटना आते हैं सहरसा से तो अपने आरजेडी विधायक बेटे के घर चले जाते हैं और इतना ही नहीं, लौटते समय खगड़िया सर्किट हाउस में ठहरते हैं। ये दोनों बातें बिल्कुल हैरान करने वाली हैं। और जब इसकी तस्वीरें सामने आई, और ये भी देखिए कि जब ये जहां जहां भी जा रहे थे वहां तस्वीरें खिंचवा रहे थे, यानी कोई डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था कि ये तस्वीरें बाहर आ सकती हैं तो फिर सवाल उठेंगे, क्योंकि सरकार अपनी बन चुकी थी। तो ये जो एहसास है कि अब हमारी सरकार है, कोई हमें कुछ नहीं कर सकता, ये दिखना, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। और यही कारण है कि अब इस पूरे मामले में जब तस्वीरें सामने आई जो उनके समर्थकों ने सोशल मीडिया पर डाली थी, उसके बाद एक जांच टीम गठित की गई और सहरसा की एसपी ने, लिपि सिंह ने, इस पूरे मामले में जो 6 पुलिसकर्मी साथ गए थे उनको सस्पेंड कर दिया है। और इस खगड़िया के जो जिलाधिकारी हैं वो भी इस मामले की जांच कर रहे हैं। एडीएम को उन्होंने जांच की जिम्मेदारी दी है। अब जांच जरूर हो रही है, लेकिन एक और उन विधायक का क्या, जो खुद सरकार में रहते हुए गैर कानूनी काम कर रहे हैं, सवाल उनसे भी पूछा जाएगा। नीतीश, आप बने रहिए हमारे साथ। बिहार की सियासत से जुड़ा हुआ एक और बड़ा डेवलपमेंट आपके सामने रख दें। आपसे ठीक 1.5 घंटे के बाद नीतीश सरकार की कैबिनेट का विस्तार होगा। 31 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। आरजेडी से 16, जेडीयू से 11, कांग्रेस से 2 और एचएएम से 1 विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है। एक निर्दलीय विधायक को भी मंत्री की कुर्सी दी जाएगी। 10 अगस्त को बिहार में नई सरकार बनी थी। नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़कर आरजेडी के साथ गठबंधन किया और नई सरकार बना ली। 10 अगस्त को केवल मुख्यमंत्री और डिप्टी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री पद की शपथ हुई थी। आज मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, लेकिन सरकार में आरजेडी का दबदबा ज्यादा दिखाई देगा, क्योंकि जेडीयू से सिर्फ 11 मंत्री बन रहे हैं और आरजेडी की बात की जाए तो 16 मंत्री पद मिलने की पूरी संभावना नजर आ रही है। किस पार्टी के हिस्से में कितने मंत्री पद आएंगे, उसकी एक एक डिटेल इंडिया टीवी के पास है। आइए आपको बताते हैं। लालू यादव की पार्टी आरजेडी से 16 मंत्री बनाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त बिहार में आरजेडी ही है, तो उस लिहाज से आप देखें, नीतीश कुमार की पार्टी यानी जेडीयू से 11 मंत्री हैं, तो कांग्रेस 5 मंत्री पद मांग रही है, लेकिन उसे केवल 2 विधायक ही मंत्री बन पाएंगे। जितन राम मांझी की पार्टी एचएएम से उनके बेटे को मंत्री बनाया जा रहा है और निर्दलीय कोटे से भी 1 मंत्री बनाए जाएंगे। नीतीश की नई सरकार में सबसे ज्यादा यादव मंत्री बनाए जाने की खबर है। हम आपको नई कैबिनेट का पूरा कास्ट फैक्टर भी बताते हैं। यादव जाति से 7 मंत्री बनाए जा सकते हैं। दलित समाज की बात की जाए तो वहां से भी 7 मंत्री बनाने की पूरी खबर है। 4 मुसलमान और 4 राजपूत विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा। कुशवाहा, धानुक और भूमिहार समाज से 2-2 मंत्री बनाए जाने की संभावना है। वैश्य, कुर्मी, ब्राह्मण और निषाद समाज से 1-1 मंत्री बनाए जा सकते हैं। पूरा कास्ट फैक्टर हमने आपके सामने रखा। अब आपको बताते हैं कि किस पार्टी से कौन कौन मंत्री बनाया जा सकता है, किसका नाम आगे चल रहा है और वो कौन से समाज से आता है। सबसे पहले बात करें तेज प्रताप यादव की, जो कि लालू यादव के परिवार के ही सदस्य हैं। उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। आलोक मेहता कुशवाहा समाज से आते हैं, इन्हें आरजेडी कोटे से मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा एक और नाम आपके सामने रखते हैं, आप भी यादव समाज से आते हैं और अनीता देवी दलित समाज से आने वाली, सुरेंद्र यादव यादव समाज से आने वाले, आरजेडी कोटे से इन्हें मंत्री बनाया जा सकता है।
इसके अलावा वैश्य समाज को भी तरजीह दी गई है इस कैबिनेट विस्तार में, और इस कैबिनेट में चंद्रशेखर हो या ललित यादव हो, सबसे ज्यादा भागीदारी पूरे मंत्रिमंडल में यादवों का दबदबा दिखाई दे रहा है। और जाहिर है आरजेडी कोटे से सबसे ज्यादा मंत्री बनाए जा रहे हैं। यादव जितने हैं वो उन्हीं के पार्टी से आते हैं। समीर महासेठ वैश्य समाज से आने वाले आरजेडी कोटे से मंत्री बनाए जा सकते हैं। रमानंद यादव यादव समाज से आते हैं। इसके अलावा सुधाकर सिंह और सरबजीत कुमार राजपूत और दलित को भी स्थान इसमें देने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा अल्पसंख्यक समुदाय का भी ख्याल रखा गया। मुसलमान समाज से आने वाले अख्तरुल शहीन को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। सुरेंद्र राम दलित समाज से आते हैं, उन्हें भी जगह दी जा सकती है। शहनवाज मुस्लिम समाज से आने वाले, उन्हें कैबिनेट में जगह दी जाएगी। तो वहीं ओबीसी भारत भूषण मंडल, जिन्हें इस कैबिनेट में जगह दी जाएगी। तो ये तो आरजेडी के कोटे से जितने मंत्री बनाए जा रहे हैं उसकी हमने बात की। अब जेडीयू की भी बात कर लेते हैं। जेडीयू से दूसरे नंबर की पार्टी जिसके कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं, उसमें भूमिहार यादव, दलित विजय चौधरी आप नाम एक देख रहे हैं, विजेंद्र यादव एक नाम आप देख रहे हैं। इसके अलावा अशोक चौधरी दलित समाज से आने वाली, शीला मंडल धानुक समाज से आने वाली, इन्हें भी कैबिनेट में जगह दी जाएगी। श्रवण कुमार कुर्मी जाति से, जिस जाति का प्रतिनिधित्व खुद नीतीश कुमार करते हैं, उस जाति को भी तरजीह। संजय झा ब्राह्मण समाज से आने वाले, दो ब्राह्मण समाज से आने वाले, 2 राजपूत समाज से आने वाले, इसके अलावा अल्पसंख्यक समाज से आने वाले जमा खान को भी जगह दी गई है। जयंत राज, मदन सहनी कुशवाहा और निषाद जाति से आने वाले इन दोनों चेहरों को जगह दी गई। सुनील कुमार विजय चौधरी, सुनील कुमार जो कि दलित समाज से आते हैं, और विजय चौधरी भूमिहार समाज से आने वाले चेहरे को आप देख पा रहे हैं। अब कांग्रेस की भी बात कर ले। कांग्रेस से 2 मंत्रियों को जगह दी जाएगी, 2 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। उसमें एक आफाक आलम है और एक मुरारी गौतम है, एक मुस्लिम समाज से और एक दलित समाज से। और अदर में आप देख लीजिए संतोष सुमन HAM जितिन राम वांझी की पार्टी, और सुमित सिंह जो कि निर्दलीय हैं, राजपूत समाज से आते हैं, उन्हें भी इस कैबिनेट विस्तार में जगह दी जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।